Hello everyone, welcome to Lucent Coaching Classes Private Limited. My name is Bharti Kaushik and today I am going to teach you English. आज की क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे. आप सभी ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पूरा कंसेप्ट पता हो. आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा जिससे आप कंसेप्ट सीख सकें. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में लिखे गए वर्ड्स होते हैं. अब देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. आज की क्लास में हम सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं. लेट्स स्टार्ट विद द पिक्चर. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, adverb, preposition, conjunction and interjection. These 8 are known as parts of speech. बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि article is also part of speech, लेकिन do remember parts of speech are 8 in number. So वो 8 क्या क्या हैं मैंने आपको बताया. Noun, pronoun, verb, adjectives, adverb, preposition, conjunction and interjection. Now हम एक एक को समझ लेते हैं कि ये क्या है. Let's start with it. अगर हम बात करें नाउन की तो नाउन क्या होता है? सिंपल टर्म्स में आप समझिएगा कि नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं, राइट? नेमिंग वर्ड्स. एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ, हर वो चीज़ जो धरती पर उपलब्ध है, मौजूद है, उसे हम उसके नाम से जानते हैं. अब वो नाम ही क्या होता है? नाउन होता है. सी, अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, सो समझने के लिए आपके लिए बहुत आसान है कि सेंटेंस में जो हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं या किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो नाउन होता है. आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, मैंने कहा कैली इज़ अ प्रो गोल्फर. अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ किसकी? कैली की. तो कैली क्या है? नाउन है. गोल्फ खेलने वाले को हम गोल्फर कहते हैं, तो गोल्फर भी क्या हो गया? नाउन हो गया. इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, द डॉग वॉज ओनली फॉर मी. तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? डॉग के बारे में. ये जो इमेज है इसका नाम क्या है? डॉग है. तो डॉग क्या हो गया? नाउन हो गया. इसके अलावा लव इज अ ब्यूटिफुल थिंग, मैं एक चीज़ की बात कर रही हूँ और उस चीज़ का नाम लव है, तो दैट मीन्स ये क्या है? नाउन है, क्योंकि किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है. यहाँ पे लिखा है द बेकरी वॉज फ्रेश, द बेकरी हैज़ फ्रेश बेक्ड गुड्स. तो इसका मतलब किसके पास अच्छे गुड्स हैं? बेकरी के पास. तो बेकरी यहाँ पे हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया. नाउ सी, हम बात करें अगर प्रोनाउन की, तो बहुत ही अच्छे से आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा. आपको कोई डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है. नाउन की जगह जिसे इस्तेमाल किया जाता है वो वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं. आप यहाँ पे देखिए प्रोनाउन, तो नाउन के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं. ऐसा क्यों? नाउन को ही यूज़ नहीं करते क्योंकि कंसिडर किया जाता है कि रिपीटेशन ऑफ नाउन इज एरर, राइट? यानी कि अगर मान लीजिए मैं बोल रही हूँ कि राम इज़ माई स्टूडेंट, राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, या फिर मैं कह रही हूँ कि राम इज़ 16 ईयर्स ओल्ड, तो बार बार राम शब्द जो आ रहा है वो ठीक नहीं लग रहा है, एरर कंसिडर किया जा रहा है. इसीलिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग राम अगैन एंड अगैन, आई यूज़ आफ्टर राम, मैं बाद में उसकी जगह यूज़ करूँगी ही या फिर हिज या जो भी उससे रिलेटेड प्रोनाउन होगा. प्रोनाउन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन, जैसा मैंने आपको अभी बताया. नाउ आपने हमेशा पढ़ा होगा आई, माई, मी, वी, आर, अस, ही, शी, इट, दे, देम, ये सब क्या है? प्रोनाउन है, राइट? तो चलिए ज़रा देखते हैं इसके आगे. प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं? यूजुअली प्रोनाउन 10 टाइप्स के होते हैं. फिलहाल मैं आपको जो बता रही हूँ, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन या फिर रिफ्लेक्सिव या फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, राइट? तो प्रोनाउंस की बहुत सारे पार्ट्स हैं या फिर कह लीजिए कि बहुत सारे टाइप्स हैं जिन्हें हम अपने अगले लेक्चर में और डेप्थ में कंसेप्ट समझेंगे. चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं. बात करते हैं एडवर्ब की, एडजेक्टिव की.
ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि उनकी विशेषता बताते हैं। हिंदी में आप एडजेक्टिव्स को विशेषण कहते हैं। देखिए, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी कि कोई भी नाउन और प्रोनाउन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका क्या काइंड है, वो कितने हैं, उसके लिए जो भी विशेषण का हम प्रयोग कर रहे हैं, दैट इज एडजेक्टिव। अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ ग्रीन शर्ट, तो शर्ट कैसी है, ग्रीन है, राइट। तो शर्ट कैसी है हमें किससे पता चला, ग्रीन वर्ड से पता चला, और ये ग्रीन वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। इसके अलावा अगर मैं कह रही हूँ सोर लाइम्स, यानी कि खट्टे नींबू, तो नींबू कैसे हैं, खट्टे, सोर, तो सोर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, दैट इज क्वालिफाइंग अगेन द वर्ड नाउन, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करें तो जैसे हमने प्रोनाउन के टाइप्स पढ़े, ऐसे ही एडजेक्टिव्स के भी टाइप होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हमारी आगे के क्लासेस में इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको पूरा कंसेप्ट एडजेक्टिव्स का सिखाऊंगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि जब भी आप ये कंसेप्ट सीखते हैं, ये कंसेप्ट आने के बाद ही आप स्पॉटिंग एरर्स कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सी, अगली अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ वर्ब। 90% ऑफ द English or the language or the questions arranged in your examination are based on verbs. Very important for a student कि verb का concept पता होना चाहिए। देखिए, अगर मैं आपको verbs को simple terms में समझाऊं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि verb के लिए हम simple word use कर सकते हैं, that is action word, right? वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड्स होते हैं। अब कोई भी एक्शन जो हम कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना एक एक्शन है, यानी कि वर्ब है। मैं पढ़ा रही हूँ, हम टीचिंग, तो पढ़ाना एक एक्शन है। कोई सुन रहा है तो सुनना एक्शन है। इस तरीके से उठना, बैठना, चलना, सोना, गाना, खाना, ये सब क्या है, एक्शन वर्ड्स हैं, और इन्हीं एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं। नाउ सी, अगर मैं बात करूँ रन, तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं पर्सन इज रनिंग, तो रन क्या हो गया, वर्ब हो गया। अगर मैं कह रही हूँ ही इज पेंटिंग, तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज पेंटिंग, तो पेंट करना क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पेंट नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द यूसेज ऑफ द वर्ड इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस। नाउ सी, अगर मैं कह रही हूँ रीड, तो जैसा मैंने आपको बताया, तो पढ़ना भी क्या है, एक वर्ब है। एक्शंस को जो वर्ड्स डिस्क्राइब करेंगे वही वर्ड्स वर्ब कहलाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एडवर्ब। अगर हम एडवर्ब की बात करें तो यूजुअली पीपल से कि ऐसे वर्ड्स जो सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। नो, आई वुड से कि एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिसके आगे लग जाएं, यानी कि जिसके साथ यूज़ किए जाएं, उसी को क्वालिफाई करने लग जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है द फिश जम्प्ड क्विकली फ्रॉम द वाटर। नाउ क्विकली, इट इज डिस्क्राइबिंग द मैनर कि वो कैसे जंप किया, क्विकली जंप किया, तो क्विकली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ द मैन सेट अलोन, तो कैसे बैठा था, अलोन बैठा था, राइट। सो अलोन यहाँ पे वर्ड क्या हो जाएगा, जैसे आई एम फीलिंग लोनली, राइट, तो फिर लोनली वर्ड क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ टाइप्स ऑफ एडवर्ब भी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ कमेंट या कंजंक्शन, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये सभी आपको आने ज़रूरी हैं, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। जब भी आप इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं तो दिस इज़ द वेरी बेसिक इंट्रो ऑफ द इंग्लिश, जहां आप पर्टिकुलर इन्हीं टॉपिक्स के बारे में जब स्टडी करते हैं, देन यू विल गेट स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रोफिशिएंसी ओवर द लैंग्वेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं बात करूं कंजंक्शंस की, तो कंजंक्शंस, एक चीज़ देखिएगा, जब भी इंग्लिश में आप कोई वोकेबलरी देखते हैं और उसकी शुरुआत किससे हो रही है, कौन से हो रही है, CON, कौन, तो कौन का मतलब होता है जोड़ना, जैसे कनेक्ट, कॉन्ग्रीगेशन, इस तरीके से आप वर्ड देखेंगे तो CON जहाँ पे भी लगा होगा उसका मतलब क्या होगा, जोड़ना। तो कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो शब्दों को या वाक्यों को या फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं, राइट। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी एट पिज़्ज़ा एंड ड्रैंक पॉप, तो हमने पिज़्ज़ा खाया और ड्रैंक पॉप, यानी कि मान लीजिए कोई ड्रिंक पेप्सी वगैरह पिया, राइट, तो हमने उसको किससे जोड़ दिया,
एंड से जोड़ दिया, तो यहाँ पे एंड क्या है हमारे पास, कंजंक्शन है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। लेट्स प्रोसीड अहेड, चलिए आगे चलते हैं। कंजंक्शन भी फर्दर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है। इनके बारे में आगे देखेंगे कि ये किस तरीके से हमने इसे कैटेगराइज किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रीपोजिशंस, तो ऐसे वर्ड्स, राइट, ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हैं, प्री यानी कि पहले लगकर, राइट, पोजीशन बताते हैं किसी, कोई भी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, कोई भी नाउन, वो चीज़ कहाँ पर है, उसकी पोजीशन कैसे पता चलेगी, तो पोजीशन प्रोनाउन से पता चलेगी, सॉरी प्रेपोजिशन से पता चलेगी। यहाँ पे लिखा है शी वर्कड एट हर डेस्क, तो कहाँ पे काम कर रही है, एट हर डेस्क, ठीक है। तो एट क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। इसके अलावा द सन वॉज इन द स्काई, ऑब्वियसली सन वॉज इन द स्काई, तो सन कहाँ पर है, कहाँ पर था, इन द स्काई, स्काई में था, तो इन क्या हो गया आपके पास, प्रेपोजिशन हो गया। इसका मतलब ऐसे वर्ड्स जो हमें क्या करेंगे, पोजीशन बताएंगे, दे आर प्रीपोजिशंस, राइट। नाउ सी नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यूजुअली लोगों को ये नाम याद नहीं रहता, इंटरजेक्शन। याद रखिएगा, पीपल ऑलवेज हैव मिसअंडरस्टैंडिंग विद इट। कहीं ना कहीं इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का टाइप होता है। मैं एक वीडियो में आपको अभी मैंने पढ़ाया है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो आप उसमें देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं तो एक्सक्लेमेटरी एक तरह के सेंटेंसेस होते हैं, राइट। अगर मैं बात कर रही हूँ इंटरजेक्शन की, तो इंटरजेक्शन क्या होता है, सी इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपकी फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। अगर मान लीजिए आपने कुछ देखा और आपको बहुत अच्छा लगा, आपने कहा वाओ, तो ये वाओ जो वर्ड था उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं, राइट। और आपने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो आपने एकदम से जो पूरा सेंटेंस यूज किया जहां आपने एक्सक्लेमेटरी साइन यूज किया, राइट, तो वो एक्सक्लेमेटरी साइन आप जो यूज कर रहे हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम यूज करते हैं। ये इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत खुश हैं, कोई मैच जीत गया, आप बोलते हैं हुर्रे, राइट, आप बोलते हैं वाओ, या फिर बोलते हैं आउच, कोई चोट लग जाती है जब, या फिर आप बोलते हैं सुपर्ब। तो इसका मतलब ये वर्ड्स आपकी फीलिंग्स को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप कभी भी देख सकते हैं। जैसे डाउट में हम करते हैं इस तरीके के वर्ड, या फिर मैंने कहा ओ, ऊप्स, इस तरीके के जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी इंटरजेक्शन होते हैं। दोबारा बता देती हूँ एक बार शॉर्ट में सारा कुछ जो हमने आज की वीडियो में पढ़ा है कि हर किसी चीज़ का नाम यानी कि नेमिंग वर्ड्स नाउन होते हैं, और नाउन की जगह जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वो वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं। अगर मैं बात करूँ एक्शन वर्ड्स की, तो वो वर्ब होता है। नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करे दे आर एडजेक्टिव, और एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिसके साथ लग जाए उसे क्वालिफाई करते हैं। कंजंक्शंस का काम जोड़ने का है, प्रीपोजिशन का काम पोजीशन बताने का है, और इंटरजेक्शन वर्ड्स का काम आपकी फीलिंग्स को, सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का है। तो दीज आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे पूछ सकते हैं लिखकर। इसके अलावा आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।